वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है, कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी का फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे। और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है, भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती कीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप चुनाव आयोग सूत्र की जो बात कर रहे हैं। चुप रहो ना यार, पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। तो चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। हाँ। जिसका नाम कट रहा है आप तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। ये सूत्र का चुनाव आयोग सूत्र की बात कर रही है। सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे। तो पिछले 30 वर्ष से बिहार में किसकी सरकार है? 15 वर्ष लालू राबड़ी की सरकार थी, 3 वर्ष खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। आप बताइए सीमांचल में एक भी बढ़िया स्कूल कॉलेज बनाया हो तेजस्वी यादव ने? तो राजद की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए अगर पढ़ाई की व्यवस्था की हो, रोजगार की व्यवस्था की हो, यहाँ से पलायन रोकने के लिए कुछ काम किया हो? भाई 18 वर्ष कम थोड़ी ना होता है। 18 वर्ष जब आप सत्ता में थे तो सीमांचल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या किया? राजद वाले जो हैं ये मुसलमानों को अपना किरासन तेल समझते हैं, मुसलमानों को किरासन तेल समझते हैं। मुसलमान जो है वो उनके लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, मुसलमानों के बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी लालू यादव के घर पर हो रही है। मुसलमानों के घर में तो अंधकार फैला हुआ है, उनके बच्चे तो इस राज्य से बाहर जाकर 10-12 हज़ार रुपया के नौकरी के लिए, रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, नरक का जिंदगी जी रहे हैं। और मुसलमानों का वोट लेकर अपना लालटेन जला रहे हैं और अपने घर में रोशनी कर रहे हैं, वो हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव। सर ये जो चुनाव दिलीप जायसवाल, सुन लीजिए। अरे भाई दिलीप जायसवाल कहानी सुन लीजिए। ये जो है दिलीप जायसवाल बहुत बड़े अपने को तोप समझ रहे थे। 25 साल से अपने को यहाँ भौकाल बनाया हुआ था इस आदमी ने। इनका पहला राउंड इनका कायदे से उपाय हुआ है और दूसरे किस्त का, सब लोग ध्यान से सुन लो भाई, दूसरा किस्त अभी 18 तारीख से पहले इन पर 18 तारीख तक इन पर जारी किया जाएगा और इनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आप देखिए इनका हालत क्या है। सुनिए, अगर आप किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाइएगा सही या गलत, लोग सामने से जवाब देते हैं। ये इतना डरा हुआ आदमी है कि अभी तक इस आदमी ने एक भी जवाब नहीं दिया। भाजपा का 19 प्रवक्ता है,
डर के मारे कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को, उससे पहले पहले चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, इनका फिर से कच्चा चिट्ठा, नया कच्चा चिट्ठा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में फिर से खोलेंगे, तब इनका अभी अकल सिखाने आएगा। छोड़ेंगे नहीं। अरे अभी जिस करतार सिंह के भाई को लेकर, जिस करतार सिंह के भाई को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो करतार सिंह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं? नहीं, उसके भाई आप वकील हैं? हमारे पास में पेपर है। आपके पास पेपर? हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं तो कोर्ट में सुनिए, हाँ, बेकार उसके भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। सुनिए, ये देखिए, ये पत्रकार हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है। इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे? हाँ। कोर्ट में कहीं ये निर्णय नहीं हुआ है कि वो सिख के जगह उसमें कोई नन सिख बन सकता है। कोर्ट में सिर्फ इतना निर्णय हुआ है कि जो एक प्रोसीडिंग की मीटिंग हुई थी वो सही है कि गलत है। नहीं, जिसको आप मालिक बता रहे हैं, नहीं, आप ही के सवाल नहीं सुनेंगे। आपको भी जवाब देना है कि जिसको आप मालिक बता रहे हैं। आप कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे ना, आपके कहने से तो नहीं बोलेंगे। नहीं, दिलीप हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दिलीप जायसवाल ने सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किया है, यहाँ पर उन पर हत्या का आरोप है। अभी तक उसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। जब दिलीप जायसवाल नहीं जवाब दे पा रहे तो आप पत्रकार क्या जवाब दीजिए? सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आप पहले का चुनाव सर जाति धर्म झगड़ा पिछड़ा को लेकर लड़ाया जा रहा था, लेकिन 2025 का चुनाव आप एजुकेशन को लेकर आए, पलायन को लेकर आए। अच्छा, आप बताइए कि इन कठिनाइयों का सामना आप कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के अरे कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। यहाँ इतने लोग आए हैं, ये जात धर्म देख कर आए हैं कि पढ़ाई और बच्चों की बात करने आए हैं? कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया पढ़े? कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चे को रोजगार मिले? कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसके पति उसके यहाँ यहीं पर रख के उसको नौकरी रोजगार मिले? आपको ज्यादा जाति धर्म का ज्ञान है। वही चलिए में ज्यादा है। कैमरा रखिए नीचे।